एमसीक्यूज में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड 60। मॉलिक्यूलर मास मुझे कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे गिवन है व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर मास मुझे दे दिया है उस फॉर्मूले का, अब मेरे पास क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे दे दिया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मैं क्या निकालूंगी, मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी। जब मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी, उसको क्या करूंगी, मॉलिक्यूलर मास को और एम्पेरिकल फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर मास को दोनों को डिवाइड कर दूंगी, जो रेशियो आएगा उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पता लग जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, हम रेशियो निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास रखा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास रखा 60 था, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन था, और एम्पेरिकल फॉर्मूले का जब हमने मास निकाला तो हमारे पास कितना आया था, 30। तो मेरे पास ये जब मैंने 60-30 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, 2। तो मेरे पास ये था CH2O, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका मुझे गिवन था, मैंने मल्टीप्लाई बाय जो रेशियो आया उससे कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया कंपाउंड का। इसका जो हम लोग का राइट ऑप्शन था वो था बी, C2H4O2 आ रहा था। अब हम आते 51 एमसीक्यूज पे, बोले द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। बोल रहे हैं वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बतानी है जो एक्चुअली प्रोड्यूस्ड हो रही है केमिकल रिएक्शन में, एक्सपेरिमेंट करने पर जो प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोगों के पास 52 एमसीक्यूज है। 3.3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन कंबशन गिव्स, मेरे पास 3 ग्राम कार्बन है और उसकी कंबशन हो रही है। कंबशन जब होती है तो ऑक्सीजन तो मौजूद होते हैं हमारे पास कंबशन के लिए, तो वो रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। अब मुझसे पूछ रहे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है उसका मास क्या है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 ग्राम जो कार्बन था उसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो मेरे पास जब मैं इसको करूंगी तो ये मेरे पास आ गया 1/4। 1/4 को जब मैंने क्या किया, 1/4 का मुझे पता है कितना होता है, 1/4 मेरा बराबर होता है 0.25 के। 0.25 को जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 11 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर हम लोग को 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन नहीं गिवन है, तो यहाँ पर हम उसको ई ऑप्शन का नाम देके लिख देते हैं 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे हम लोग के पास ऐसे जो है क्वेश्चन आते नहीं है, जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका करेक्ट आंसर होता है। कभी अगर ऐसा हो जाए तो जो क्लोजेस्ट आंसर हो आप लोगों ने वही लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 11 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। फिर आ जाते हैं 53 एमसीक्यूज पे, रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। मुझसे क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या बताना है, रेशियो बताना है हाइड्रोजन और कार्बन के एटॉमिक मास के दरमियान। तो मुझे पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, और कार्बन का मेरे पास 12 होता है, तो 1/12 रेशियो होता है मेरे पास हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान। फिर आ जाते हैं अपने 54 एमसीक्यूज पे। 54 एमसीक्यूज है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एवोगाड्रोस लॉ। क्या बोल, एवोगाड्रोस कांस्टेंट के बारे में क्या बात जो है मेरे पास सही है। बोल रहे हैं इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। ये जो है मास जो है होता है मेरे पास 1 मोल ऑफ, ये मास होता है 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट का, तो मास तो नहीं होता ये हमारे पास। फिर आ जाते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन गिवन है, हमारे पास जो ऑप्शन बी है हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन गिवन था कि जो है पहला ऑप्शन के ये मास होता है 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट का, एवोगाड्रो कांस्टेंट जो होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये मेरे पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट नहीं होता। ये फिर आते हैं मेरे पास बी ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज द मास ऑफ, ये एक मास है एटम का नहीं। फिर सी ऑप्शन है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोल रहे हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं जो 1 मोल एलिमेंट के 1 मोल में प्रेजेंट है। तो ये बात जो है 6.02 एक्सपोनेंट 23 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है 1 मोल एलिमेंट के। ठीक है, फिर हमारा जो डी ऑप्शन, इट इज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट। तो 12 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट में
जो है नंबर ऑफ एटम ये वाले मौजूद नहीं होते, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है। फिर आ जाते हैं 55 एमसीक्यूज पे। द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोल रहे हैं हम इससे कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जो है उसको एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है ए। फिर आ जाते हैं एमसीक्यूज हमारे पास। वन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अर्लियर, एक रिएक्टेंट है जो बहुत क्या हो रहा है, पहले ही कंज्यूम हो जा रहा है बाकी अदर्स से, मतलब बाकी जो रिएक्टेंट है उनसे पहले ही कंज्यूम हो रहा है, तो उसको हम कौन सा इन अ केमिकल रिएक्शन में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। फिर आ जाते हैं अपने 57 एमसीक्यूज पे। हमारे पास बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल, बोल रहे हैं कि 1 मोल जो है इथेनॉल और 1 मोल जो है हमारे पास इथेन, हमारे पास क्या चीज जो है हमारे पास, तो मेरे पास क्या चीज इक्वल होगी, मास इक्वल होगा। मास तो इक्वल नहीं हो सकता, इधर OH ग्रुप लगा है और यहाँ पर जो है कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब मास सेम नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम्स कैसे सेम हो सकते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर सेम होंगे एवोगाड्रोस नंबर वगैरह की वजह से। फिर आ जाते हैं हमारे पास 58 एमसीक्यूज है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला केमिकल कंपाउंड इज, हमारे पास जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला केमिकल कंपाउंड का निकालने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है, हमारे पास जो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट हमें क्या पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं 59 एमसीक्यूज पे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेन कर रहे हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि मेरे पास जो है कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 16 को मुझे पता है, इधर जो है पहले हमने 16 के क्या निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, 16 के नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 16। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब मैंने 16 को 16 से ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मुझे दिया हुआ था, मुझे पता है ऑक्सीजन का जो है मेरे पास एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 16। तो जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया कितने मोल थे मेरे पास ऑक्सीजन के, 1 मोल थे। अब यहाँ पर जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल है, 2 मोल है। तो 1 डिवाइड बाई 2 जब मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मास इन कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे क्या बतानी है, परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की। तो मैं क्या करूंगी, इसको जो है कार्बन को, और यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, सबसे पहले मैं क्या करूँ, कार्बन की परसेंटेज निकाल लेती हूँ। कार्बन की परसेंटेज 12 डिवाइड बाय, मतलब मैंने क्या लिया, यहाँ पर जो है कार्बन का एटॉमिक मास और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास रख के मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 100 जब मैं करूंगी तो मेरे पास आ गया 27.27%, कुछ ऐसे ही मेरे पास आ रही है 27.27%। अब मैं क्या करूंगी, ऑक्सीजन की भी मुझे पता लगानी है, ताकि मुझे पूरे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की बतानी है परसेंटेज कंपोजिशन ही बतानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपोज ही मेरा 2 चीजों पे कर रहा है, एक कार्बन और ऑक्सीजन पे। तो कार्बन की मैंने बता दी, अब मैं किसकी बताऊंगी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जब मैं 100 में से 27.27% को माइनस कर लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है मेरा, जब मैंने इस दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 72.72। तो मेरा जो राइट ऑप्शन जो है वो है बी, क्योंकि इसमें ही मेरे पास ये परसेंटेज आ रही है। फिर आ जाते हैं 61 एमसीक्यूज पे। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी रिक्वायर्ड टू बर्न 500 डीएम क्यूब ऑफ इथेन, बोल रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, बोल रहे हैं मुझे क्या बताना है, ऑक्सीजन का जो है वॉल्यूम बताना है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर रिक्वायर्ड टू बर्न, जब इथेन को बर्न करने के लिए मेरे पास 500 डीएम क्यूब रिक्वायर्ड है हीट। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ऑक्सीजन पर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर मेरे पास कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर हमें एसटीपी कंडीशन पर बोला हुआ है, तो यहाँ पर जब बर्न करने 500 डीएम क्यूब ऑफ इथेन जब बर्न हो रहा है तो ऑक्सीजन भी हमारा जो है
ऑक्सीजन के साथ ही बर्न होता है, तो यहाँ पर जो है हमारा 500 dm³ ऑफ ये इसका भी ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम होगा। फिर आ जाते हैं 62 MCQ है हमारा। 1 एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर मेरे पास इतना गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट्स प्रेशर हैज इंक्रीज। मैंने क्या किया, उसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने उसको प्रेशर दिया, टेम्परेचर भी क्या हो गया मेरे पास डबल हो गया। तो यहाँ पर जो है मेरे पास वॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम, वॉल्यूम भी मेरे पास कितना हो जाएगा। इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा P1 V1 अपॉन T1 V2 V2 अपॉन T2। तो हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पर V2 गिवन नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, V2 को साइड पे रख लिया, और ये जो हमारे पास डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये ऊपर मल्टीप्लाई इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला रीअरेंज करके हमने वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर लिया और वॉल्यूम को, और यहाँ पर हमारे पास जो है P2 मल्टीप्लाई बाय T1, तो हमारे पास क्या आ गया, V2 आ गया। तो हमारे पास V2 क्या है 0.542 dm³। तो हम इधर इसको, हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, हमारे पास जो राइट ऑप्शन था वो है हमारा ए। फिर हमारा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज रिफर्ड एज द एब्सोल्यूट जीरो। कौन से जो है फॉलोइंग टेम्परेचर जो है हमारा एब्सोल्यूट जीरो को रिफर करते, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, तो हमारे पास जो है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो की जो है वैल्यू है ये हमारे पास। हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कितने कार्बन है, हमारे पास कितने कार्बन की परसेंटेज दी है 40%, और जो है हाइड्रोजन की 6.67%, ऑक्सीजन की कितनी भी दी है 53.3%। अब मुझसे पूछो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है। जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, हम उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला में चेंज करेंगे, उसके लोएस्ट रेशियो से डिवाइड करके। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है 40% को मैंने उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लिया। कार्बन था हमारे पास, तो यहाँ पे हमने कार्बन मेंशन कर दिया। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, तो मैंने इधर हाइड्रोजन मेंशन कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास था ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को मेंशन कर दिया। अब मुझसे बोल रहे हैं, मैंने 40 को क्या किया, डिवाइड बाय इसके मॉलिक्यूलर मास से, कार्बन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लिया, तो 12 आ गया। 6.67 को हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लिया, 53.3 को 16 के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लिया। अब जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया यहाँ पर, तो मेरे पास 3.33, 6.67 और 3.33 आया। अब मैंने इन तीनों में से लोएस्ट रेशियो देखा, मेरे पास लोएस्ट रेशियो जो आ रहा था 3.33। मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबकी वैल्यू को किससे डिवाइड कर लिया, 3.33 से। जब हमने यहाँ पर लोएस्ट रेशियो को अब 3.3 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया था, इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया था, लेकिन मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए था, तो मैं इसलिए जो है लोएस्ट रेशियो से डिवाइड कर रही हूँ। फिर मेरे पास 6.67 था, इसको भी 3.3 लोएस्ट रेशियो से, सबको 3.3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास यहाँ पर जो है 3 से, जब मैं 6 को काटूंगी तो 3 के टेबल में 6 2 दफा, तो फिर 1 रेशियो 1, कार्बन मेरे पास 1 आ गया, हाइड्रोजन मेरे पास 2, और ऑक्सीजन मेरे पास कितना आ गया 1%। तो मेरा जो राइट ऑप्शन है वो है सी। फिर आ जाते हैं हम लोग 65 एमसीक्यूज पे अपने। 65 MCQ is 7.6 gram of CS2 is reacted with 12.8 gram of oxygen, CS2 plus 3O2, CO2 plus 2SO2 लिमिटिंग रिएक्टेंट। मुझसे पूछ रहा है, मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के वर्ड से जाहिर हो रहा है जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग होगा। जैसे हमारे पास जो है जब हम चाय वगैरह भी बनाते हैं तो हमारे पास दूध जो है एक्सेस में होता है, और जो चीनी और पत्ती वगैरह लेते हैं वो हम एक लिमिट में लेते हैं। तो इसी तरह हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी चीज जो है जो इस रिएक्शन में है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम कर रही है, जो हमारे पास मिनिमम होगी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास CS2 जो है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। 66 MCQs है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है, ट्राई क्लोरोमीथेन जो है हमारे पास क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम है। फिर आ जाते हैं 67 MCQs पे। कंपाउंड ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड हैज 43.6% ऑफ ऑक्सीजन, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज। बोल रहे हैं मेरे पास कि 46 फास्फोरस ऑक्साइड की जो मेरे पास परसेंटेज है वो है 43.6
6% जो है मेरे पास फॉस्फोरस ऑक्साइड की परसेंटेज है। अब मुझसे बोल रहे हैं फॉस्फोरस ऑक्साइड की परसेंटेज मुझे दी हुई है, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, मुझे उसका क्या बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको हमने एमसीक्यूज में देखा था कि हमें जो है 43.6% क्या दिया हुआ था, ऑक्सीजन दिया हुआ था, फॉस्फोरस की परसेंटेज हमें नहीं दी हुई थी। तो फॉस्फोरस ऑक्साइड का हमें पता करना था, उसमें हमें ऑक्सीजन बता दिया था। तो मैंने क्या किया, 100 में से 43.6 को माइनस करके किसकी परसेंटेज निकाल ली, फॉस्फोरस की परसेंटेज निकाल ली। अब मेरे पास फॉस्फोरस की भी परसेंटेज आ गई और ऑक्सीजन की भी परसेंटेज आ गई। फॉस्फोरस की परसेंटेज मेरे पास जो 56.4 है और ऑक्सीजन की परसेंटेज मेरे पास 43.6 है। अब मेरे पास जब परसेंटेज आ गई दोनों की, तो मैंने क्या किया, इसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लिया। 43.6 को जो है मैंने 16 से डिवाइड किया, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 है, फॉस्फोरस का जो है हमारे पास 56.4 जो है हमारे पास परसेंटेज है, और 31 इसका मॉलिक्यूलर मास है। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, 1.1, और यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 2 रेशियो और 2.7। अब इन दोनों के दरमियान मेरे पास ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास एक रेशियो आता है तो हम उसको लोएस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं, उसके लोएस्ट रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो लोएस्ट रेशियो था मेरा 1.81 था, तो मैंने 1.81 और 1.81 से दोनों को डिवाइड कर दिया। जब 2.7 और 1.81 को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1.51, जो है मेरे पास ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पर जो है मेरे पास रेशियो जो है 1 आ गया। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेशियो मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैंने क्या किया, इस फॉस्फोरस ऑक्साइड के फॉर्मूले को यहाँ पर फॉस्फोरस 1 रखा, और यहाँ पर 1.5, और यहाँ जो है इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला लेने के लिए मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दी। जब मैंने फॉस्फोरस को इससे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करवाया 2 के रेशियो से, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, फॉस्फोरस मेरे पास आ गए 2, और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर ये जो है मेरे पास इसका फॉर्मूला आ गया फॉस्फोरस ऑक्साइड का। तो अब मुझे फॉर्मूला पता लग गया, तो मैं ऊपर ऑप्शन में मार्क कर लेती हूँ। फिर हमारे पास 68 एमसीक्यूज है, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड टू डिटरमिन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। कौन सा जो एलिमेंट है उसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट के लिए, तो मेरे पास है कार्बन। फिर आते हैं 69 एमसीक्यूज पे, द एवरेज वेट ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द वेट ऑफ वन एटम ऑफ डैश इज कॉल्ड। बोल रहे हैं कि एवरेज वेट ऑफ एन एटम, मेरे पास जो है एवरेज वेट ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द वेट ऑफ वन एटम, जिसके जरिए हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे एटम को, दूसरे किसी एक एटम को। तो उसको हम लोग कौन से एटम को हम जो है कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट की वजह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का कार्बन का ऑप्शन दिया हुआ है, हीलियम का ऑप्शन दिया हुआ है, और हमारे पास जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। तो हम लोग जो है कार्बन जो है हमारा एक स्टैंडर्ड एलिमेंट की वजह से हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं 70 एमसीक्यूज है हमारे पास, द सेम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, nitrogen and oxygen are present in 0.1 cc volume at STP, which one has the greatest number of molecules। मुझसे बोल रहे हैं कि कौन से के पास जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन के पास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास सेम होते हैं, यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं 71 एमसीक्यूज पे, वो है हमारा व्हाट मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। मुझसे मास पूछ रहे हैं, जब मुझे वॉल्यूम दे दिया है 40.8 लीटर, मेजर्ड एट एसटीपी में मेजर कर रहे हैं, तो मतलब जो है मुझे जो है इस वॉल्यूम को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड वॉल्यूम से क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। ऑफ CO2 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे रहे हैं, और वो किसमें टूट रहा है, CO2 में, और एक कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मुझे CaCO3 का साथ जो बन रहा है टोटल, उसका मुझे क्या बताना है, मास बताना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है मैंने ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली भी हम लोग के पास ऑप्शन आंसर अप्रोक्स में आ सकता है, और हम लोग को राउंड ऑफ करके भी दिया हो सकता है। तो ये इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, और करीब करीब आंसर जो लग रहा है उसी पर टिक लगाइएगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है तो आप उस पर ज्यादा प्रिफेयर करूंगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है एमसीक्यूज में बिल्कुल राइट ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, उसकी जगह जो है हमारे पास जो है ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होता है जो उसके राउंड ऑफ का होता है, तो हम उसे राउंड ऑफ करके भी मार्क कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है, क्या बोला हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम जो है मैं दिया है 40 पॉइंट, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला हुआ था, 40.8 लीटर दिया हुआ था एसटीपी पर, तो मैंने इसके स्टैंडर्ड वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
अब यहाँ पर लीटर में 2 वॉल्यूम थे, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गए, मोल बच गए। तो मेरे पास जब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, दोनों वॉल्यूम को, तो मेरे पास क्या आ गए, मेरे पास मोल आ गए। मोल्स को मैंने क्या किया, हमें पता है हमारे जो है मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास था मेरे पास 100, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को, उसके नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास जो है मास आ गया CaCO3 का, जो है जो 40.8 लीटर वॉल्यूम दे रहा था, 200 ग्राम। अब 1.82 तो 182 तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो उसके आसपास तो ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर जो है, मैंने इसके आसपास 182 के आसपास मेरे पास ना 100 ना 150, तो जो है मेरा 200 था, तो मैंने इसी को मार्क कर लिया। हम लोग के पास 72 MCQs है। द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम्स फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। वो रिएक्टेंट जो हमारे पास सबसे पहले ही रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर आ जाते हैं हम 73 MCQs पे। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आइन इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। क्या बोल रहे हैं, मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज की क्या होती है, 6.023 एक्सपोनेंट 23। तो यहाँ पर ही हमारा ये ए ऑप्शन राइट है, और बाकी सारे जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमें ये एवोगाड्रो कांस्टेंट है, और यही हमारे जो है हर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस में के 1 मोल में प्रेजेंट होता है। फिर आ जाते हैं अपने 74 MCQs पे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम मास एज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास जो है हमारे पास सेम मास किसकी तरह होता है, तो उसका जो है हमारे पास सेम मास होता है। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन दिया है 74 MCQs में 8 मोल्स ऑफ हीलियम। मोल्स ऑफ हीलियम की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अलग चीज होते हैं, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास से हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर मैं मास, तो मुझे गिवन नहीं है, तो यहाँ पर जो है अगर मैं चेक करूंगी, तो यहाँ पर मेरे पास 8 मोल्स ऑफ हीलियम जो है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर नहीं है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपने बी ऑप्शन पे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 के बराबर हो सकते हैं हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वो कैसे हैं, जब मैं जो है मॉलिक्यूलर इसका जो मास है 16 को जो है मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, 32, 2 मॉलिक्यूल्स की तो 32, और जब मैं इसके एवोगाड्रोस नंबर से उसको डिवाइड कराऊंगी, तो मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर आएगा। तो मेरा जो है 2 मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन जो है राइट है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 के बराबर है मेरा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 16 मोल्स ऑफ H2O क्यों नहीं है, यहाँ पर मोल्स की बात हो रही है, हमसे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पूछा हुआ है। और 1 ग्राम ऑफ एटम, यहाँ पर ग्राम एटम की बात हो रही है, और मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे मॉलिक्यूल के मास के बराबर का पूछा हुआ है। तो मेरा राइट ऑप्शन जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 है। अगर मैं इसको जो है एवोगाड्रोस नंबर से भी डिवाइड करवाऊंगी, तो मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 दोनों ही का बराबर आंसर आएगा। फिर आ जाते हैं अपने हमारे 75 एमसीक्यूज पे। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस आर। 10 ग्राम ऑफ आइस में 10 को मैं क्या करूंगी, मुझे मास दिया हुआ है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। वाटर जो है हमारे पास होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 को डिवाइड बाय 18 जब करूंगी, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी एवोगाड्रोस नंबर से, तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स 10 ग्राम में कितने हैं। तो मैंने जब इन दोनों को डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आया था 3.34 एक्सपोनेंट 23। फिर आ जाते हैं अपने 76 MCQs पे। वो है हमारा द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी। मुझे क्या बतानी है, एफिशिएंसी बतानी है केमिकल रिएक्शन। तो मुझसे बोल रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। एफिशिएंसी जो होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की, तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे होती है एफिशिएंसी जो है परसेंटेज यील्ड में होती है। हमारे पास एफिशिएंसी जो हम काम करते हैं उसकी वो जो कैलकुलेशन जो उसका वेट आता है, वो हमारे पास परसेंटेज यील्ड कहलाती है। फिर आ जाते हैं 77 पर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन पार्टिकल। 1 मोल ऑफ किसी भी चीज का सब्सटेंस कंटेन कितने पार्टिकल्स कंटेन करता है, तो वो मेरा करता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। व्हाट इज द मास ऑफ सल्फर इन 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4। मुझसे बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का मास बताना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसको कैलकुलेट कर लूंगी। यहाँ पर हम लोगों से सल्फर का मास पूछा था, तो मास ऑफ सल्फर पूछा था, तो हमने क्या किया यहाँ पर H2SO4 में
और हमें बता दें 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4 है। मैंने क्या किया, एक सल्फर के मास एक सल्फर के मॉलिक्यूलर मास से H2SO4 के मॉलिक्यूलर मास को दोनों को जब डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लिया जो मेरे पास गिवन मास था, तो उससे मेरे पास क्या आ गया, मास ऑफ सल्फर आ गया। तो मास ऑफ सल्फर मेरे पास आया 8 ग्राम। फिर आ जाते हैं 79 एमसीक्यूज पे। फ्रॉम द इक्वेशन N2 plus 3H2 हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2.5 मोल ऑफ N2। मुझसे बोल रहे हैं कि NH3 प्रोड्यूस्ड हो रहा है फ्रॉम 2.5 मोल ऑफ N2, मतलब नाइट्रोजन के मेरे पास कितने मोल है, 2.5 मोल है। यहाँ पर जो है 2.5 मोल ऑफ N2। अब यहाँ पर मुझसे बोल रहे थे NH3 में जो मोल N2 जो प्रोड्यूस करी है वो कितने 2.5 मोल प्रोड्यूस करी है NH3 में। यहाँ पर जो है मुझसे क्या बोल रहे थे, 2 मोल ऑफ NH 1 मोल N2 कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ NH3। तो मैंने उसको रेशियो में लिख लिया और N2 के जो मेरे पास मोल्स थे उसको मैंने नंबर ऑफ मोल्स जो मुझे NH3 के दिए थे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 5 मोल। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया। कैसे पता लगा सकते हैं कि जो है अगर मुझे एक के मोल दे दें तो मुझे प्रोडक्ट के मोल से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।